कल हम लोगों का पोल्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स the horizontal distance between two towers is 140 meter. Is 140 meter. Full stop. The angle of depression. The angle of depression of the top of first tower. Of the top of first tower, comma, when seen from the second tower is 30 degree. Full stop. If height of first tower is 60 meter, if the height of first tower is 60 meter, find the height of second tower. Next, from the top of tower from the top of tower 50 meter high, 50 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of the top and the bottom of a pole are observed to be 45 degree and 60 degree. Respectively लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं. Full stop. Find the height of the pole if the pole and the tower stand on a same plane. Next question. From the top of a cliff, 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 50 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of tower are observed to be 30 degree and 45 degree respectively. 30 degree and 45 degree respectively. Full stop. Find the height of tower.
नेक्स्ट, the angle of elevation of a plane from a point A on the ground is 60 degree. Full stop. After a flight of 15 seconds, 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Full stop. If the plane is flying at a constant height of at a constant height of 1500 root 3 meter, 1500 root 3 meter. Find the speed of the plane. ब्रैकेट में √3 इज इक्वल टू 1.732 दिया उन्होंने 1.732. स्टार्ट करिए. आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने लिया. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 140 मीटर. दो टावर बनाए, उनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 140 मीटर. टावर कहाँ है? तो बोले ये दो टावर. अभी देखते हैं आगे क्या दे रखा है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम टॉप ऑफ द सेकंड टावर. नेचुरल सी बात है, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया. इधर से गिन होगा तो ये फर्स्ट, ये सेकंड. आपको जिधर लेना कोई बात नहीं. सेकंड वाले टावर के ऊपर से जब हम इसका टॉप देकर लैंग्वेज पढ़िए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम टॉप ऑफ सेकंड टावर. सेकंड टावर के टॉप से जब फर्स्ट टावर के टॉप को देखोगे तो टॉप से टॉप को देखा, देख लिया. अब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया है 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको बताया था ऊपर डॉटेड लाइन, ये वाली आपकी डॉटेड लाइन बनेगी और एंगल हो जाएगा 30 30. अब उसका काम खत्म करिए, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो. ये 30 है तो ये वाला भी होगा. इतना समझ में आ जाता है. ये कहानी यहीं पर खत्म करिए. आगे की कहानी. इफ द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज 60 मीटर. पहले वाले टावर की हाइट दे रखी है 60 मीटर. देन फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड टावर. ये वाला पूरा हमें ढूंढना है, दैट इज h. ये पार्ट 60 है तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा 60. मुझे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ढूंढना है. ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने ले लिया, समझ में आता है. अब ये 140 है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 140. ठीक. एंगल कितना दे रखा है? ये कौन सी साइड है? ये कौन सी साइड है? ऑपोजिट और एडजेसेंट 10 30 डिग्री इज इक्वल टू
अब नाम देते बेचारे को ए, हमें क्या लिखना है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। स्टेप बाय स्टेप चलिए, जंप नहीं मारना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी। हाइट ढूंढने के लिए क्या करोगे, x प्लस 60, खाली x निकाल के अगर छोड़ दिया तो आंसर कंप्लीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें पूरी हाइट निकालनी है। दैट हाइट इज इक्वल टू x प्लस 60। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, from the top of tower 50 meter high, the angle of depression of top and bottom of pole, मतलब दो चीजें हैं, एक है पोल, एक है क्या है, टावर। ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये हो गया टॉप ऑफ टावर। कितना ऊंचा है टावर, 50 मीटर हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम आर 45 एंड 60। तो पहले किसको निकालें, बोले टॉप को। पहले एक कहानी खत्म करो, बोर्ड पर देखिए, ना कि क्वेश्चन को लिखने की जल्दी करिए, समझिए। सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्या सॉल्व करके दो उसको, tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन 140, tan 30 की जगह 1 अपॉन √3। क्या मेन इधर चलिए, समझिए कि अपने को डायग्राम खुद कैसे बनाना है। डायग्राम करेक्ट नहीं होगा, आंसर आएगा ही नहीं। टावर 50 मीटर हाई, उसके टॉप से इसका टॉप, पहला वर्ड टॉप, तो इसके टॉप से इसके टॉप को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। यहाँ पर खत्म करिए इसकी कहानी, ये वाला ये वाला ये वाला, इतनी कहानी पूरी खत्म करिए कि दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, ये बनाना कंपलसरी है क्योंकि डिप्रेशन की बात कर रहे हो। फिर बताया था दो लाइन पैरेलल, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो हम नहीं लिखते बाय डिफॉल्ट हो गया। अब बोला है एंड द बॉटम ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। यहां से कहां पर देखना है, बॉटम तक भी देखना है। दो पार्ट दिए, कहां से देखना है, इसके टॉप से खड़े होके इसका टॉप, एंगल बनेगा 45 डिग्री, और इसके टॉप से इसका बॉटम, एंगल बनेगा 60 डिग्री। बताने को मैं दोनों साथ में बता सकती थी, अलग अलग क्यों बताया, क्योंकि पहले कहानी 45 की खत्म करिए। अब यहां से यहां तक देख रहे हो, मतलब ये पूरा एंगल कितना हुआ, 60। डायग्राम सही होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब ये पूरा 60 डिग्री, ये वाला पूरा भी 60 डिग्री। ठीक है, अब आप नाम दे दीजिए, ये वाला हो जाएगा ए बी और सी, और एक हो जाएगा डी और ई। क्या ढूंढना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये वाली हाइट हमें ढूंढना है, इसको हम ले लेते हैं x। बेस हमें नहीं दे रखा, हमें नहीं मालूम ये लाइन कितने की है, इस लाइन को अपन ले लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली लाइन भी हो जाएगी y, और ये पूरा हमें दे रखा है 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक। जब हमारे पास 45 और 60 डिग्री हो, 45 और 30 डिग्री हो, तो हम लोग नॉर्मली प्रिफर करते हैं कि हम 45 डिग्री को यूज कर लें। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री 10 के टर्म्स में 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, 45 डिग्री को। इन राइट ट्रायंगल ए सी, जिधर 90 डिग्री है उधर पहले लिखे ए सी बी, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पढ़ो AC अपॉन, इट इज AC अपॉन 10 45 हमारे लिए हो गया 1, AC
अरे कैसे मिड दे रखा है क्या? ओ भैया ये पूरा 50 है, ये वाला x है, तो ये हो गया 50 माइनस x। तो यहाँ पर AC की जगह 50 माइनस x अपॉन BC को अपन क्या ले रहे हैं y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस x। इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा ले? ट्राइंगल AED। पता चला इन राइट ट्राइंगल, राइट वर्ड लिखना AED 10 is equal to AE upon steps बोलिए 10 60 डिग्री AE is और D is और Y कितना है 50 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आपको ढूंढनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई। क्लिफ मतलब माउंटेन का जो टॉप ऐसा होता है उसको हम क्लिफ बोलते हैं। ये वाला हो गया हमारा, सेम ही पार्ट है 50 मीटर हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टॉवर, वापस टॉवर बनाओ, यहां से इस टॉवर के टॉप को देखो, जैसे ही टॉप को देखोगे एंगल कितना दे रखा है, पढ़िए 30 डिग्री। तो ये पार्ट 30 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ करके इसको खत्म करो, ये भी 30 डिग्री। उसके बाद बोले बॉटम को देखेंगे, जब बॉटम को देखोगे तो एंगल बनेगा 45 डिग्री, तो ये वाला भी हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, सेम इसको क्या लेना है, इसको क्या लेना है, ये पूरा कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसा ये था वैसा का वैसा ही है, खाली एंगल बदल गए, यहाँ 45 और 60 है, यहाँ 30 और 45 है। मैंने आपको बोला अगर 45 कहीं पर है तो पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे, 45 देंगे। ठीक, अभी फोर्थ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद आप चालू कर देना। फोर्थ वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, थोड़ा सोच के करेंगे हम इसको। ये हमारी जमीन फ्लोर है जहां पे हम खड़े। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। प्लेन बोले कहां पर है, किसी पॉइंट पर उड़ रहा है, कितना एंगल बन रहा है, एंगल इज 60 डिग्री। ऊपर सिर पे मत रख देना, वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। किसी की इच्छा हो जाए मैम हम यहाँ पे रख दें, तो यहाँ नहीं रखना, 60 डिग्री है, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको कि आप 60 डिग्री पर देख रहे हैं, वरना पता चला ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच दी, बोले 90 डिग्री बना दिया हमने। इट इज 60 डिग्री, मेक इट आर 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, क्या करा, 15 सेकेंड तक वो प्लेन जो है वो उड़ता रह रहा है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्या करा, उड़ते 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 आगे चला गया, इस पॉइंट पर अब हमारे पास एंगल हो गया, इतना भी समझ में आ रहा है। इफ अ प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500, ये जो हाइट हमें दे रखी है कितनी है, 1500√3 मीटर। तो जब यहाँ पर था, है ना, इस जगह पर था ना, तो पहले एक छोटा सा ये वाला हमने बना दिया, इट इज ABC। इस वक्त भी ये हाइट कितनी थी, 1500√3 मीटर। कांस्टेंट वर्ड दिया है, इसीलिए ये मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया, और इसीलिए ये दोनों लाइन आपकी बराबर रहने वाली है, BC, D और E। अब उन्होंने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, टाइम है 15 सेकेंड,
तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस चला कहां से कहां तक, सी से लेके डी तक। तो पहले आप क्या ढूंढोगे, सी से डी तो डायरेक्ट आ नहीं जाएगा, ऐसे हवा वाला तो हमें नहीं मिलने वाला। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ए ई डी, ए ई डी में 10 पता है वहां पे सेगमेंट इन ट्रायंगल ए ई डी, ध्यान से देखो ये वाला, ये AED में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन A। 10 30 डिग्री की वैल्यू, DE की वैल्यू 1500√3 अपॉन AE को आप x ले लो, चाहे AE एज इट इज लिख लो, कोई बात नहीं, आपको पूरे AE की वैल्यू मिल जाएगी, ये पूरा डिस्टेंस आपको मिल गया। ठीक, अब कौन सा वाला ट्रायंगल ABC, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन AD, CB कितना 1500√3 और AB कितना ढूंढना है, AB हम ढूंढ रहे हैं। अब हमें AE पता चल जाएगा, हमें AB पता चल जाएगा, AE में से AB को माइनस क्या कर मिल जाएगा B, ये B किसके बराबर है CD के बराबर। तो पहले आप AE ढूंढेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, फिर छोटे वाले ट्रायंगल से AB ढूंढेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, you will get BE which is equal to CD। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्टेंस है CD है ना भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है 15 सेकंड में, तो दैट डिस्टेंस इज CD और टाइम है 15 सेकंड। पता चल गया, अब चालू कर दीजिए।